बहुत से लोग अपने आप को धार्मिक मानते हैं और यह मानना उनके जीवन के अनुभवों और आदतों पर आधारित होता है। वे बचपन से ही प्रार्थना करना सीखते हैं, चर्च जाना उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाता है और धीरे धीरे ये सब उनके जीवन का सामान्य भाग बन जाता है। लेकिन जब हम गहराई से सोचते हैं तो ये सवाल सामने आता है कि क्या ये सारी क्रियाएं वास्तव में हमें परमेश्वर के करीब ला रही हैं, या हम सिर्फ वही कर रहे हैं जो हमने हमेशा से देखा और सीखा है। कई बार हम बिना सोचे समझे धार्मिक जीवन जीते रहते हैं, लेकिन कभी ये नहीं समझते कि क्या हम सच में परमेश्वर को जान भी रहे हैं या नहीं। परमेश्वर को जानना सिर्फ जानकारी का विषय नहीं है। ये केवल ये जान लेना नहीं है कि बाइबल में क्या लिखा है या यीशु ने क्या किया। ये एक जीवित और व्यक्तिगत अनुभव है जो आपके दिल और आत्मा से जुड़ा होता है। जैसे आप किसी व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं, उसका नाम, उसका काम, उसकी आदतें, लेकिन जब तक आपका उसके साथ व्यक्तिगत संबंध नहीं होता, आप उसे सच में नहीं जानते। उसी प्रकार परमेश्वर को जानना केवल ज्ञान नहीं, बल्कि एक रिश्ता है जो समय के साथ गहराता है। धर्म निभाना आसान है क्योंकि उसमें नियम होते हैं, एक ढांचा होता है और एक निश्चित तरीका होता है जिसे आप बिना ज़्यादा सोच के अपना सकते हैं। आप हर रविवार चर्च जा सकते हैं, नियमित प्रार्थना कर सकते हैं और बाहरी रूप से एक अच्छे विश्वासी की तरह दिख सकते हैं। लेकिन परमेश्वर केवल बाहरी चीज़ों को नहीं देखता, वह आपके दिल की स्थिति को देखता है। वह ये देखता है कि आपके कामों के पीछे आपकी भावना क्या है। क्या आप उसे प्रेम से ढूंढ रहे हैं या केवल अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। जब किसी व्यक्ति का परमेश्वर के साथ सच्चा संबंध होता है तो उसकी प्रार्थना एक औपचारिकता नहीं रहती। वो केवल शब्दों का दोहराव नहीं होती, बल्कि एक गहरी बातचीत बन जाती है। वो व्यक्ति परमेश्वर से सिर्फ मांगता नहीं है, बल्कि उसके साथ समय बिताता है, उसकी उपस्थिति में शांत होता है और उसकी आवाज़ को सुनने की कोशिश करता है। लेकिन जब कोई केवल धर्म निभाता है तो उसकी प्रार्थना केवल एक आदत बन जाती है, कुछ ऐसा जो करना है, लेकिन जिसमें कोई जीवंतता या गहराई नहीं होती। बहुत बार हम अपने आप को इस सोच से संतुष्ट कर लेते हैं कि मैं गलत काम नहीं करता, मैं चर्च जाता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, इसलिए मैं सही हूँ। लेकिन सच्चाई ये है कि परमेश्वर सिर्फ हमारे कार्यों को नहीं देखता, बल्कि हमारे दिल की स्थिति को देखता है। वो ये जानना चाहता है कि क्या हम उसे सच में चाहते हैं या नहीं। क्या हम उसके साथ समय बिताने के लिए उत्साहित होते हैं या ये हमारे लिए सिर्फ एक जिम्मेदारी बन गया है। अक्सर हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ केवल ज़रूरतों तक सीमित हो जाता है। जब हम मुश्किल में होते हैं तब हम अधिक प्रार्थना करते हैं, लेकिन जब सब कुछ ठीक होता है तो हम धीरे धीरे उसे भूलने लगते हैं। यह एक ऐसा रिश्ता नहीं है जिसे परमेश्वर चाहता है। वह चाहता है कि हम हर समय उसके साथ जुड़े रहें, सिर्फ तब नहीं जब हमें कुछ चाहिए, बल्कि तब भी जब हम खुश हों, जब हम शांत हों और जब हम अपने जीवन के छोटे छोटे निर्णय ले रहे हों। परमेश्वर एक जीवित परमेश्वर है जो आपसे एक व्यक्तिगत संबंध चाहता है। वह केवल दूर से आपको देखना नहीं चाहता, बल्कि आपके जीवन में सक्रिय रूप से शामिल होना चाहता है। वह चाहता है कि आप उससे बात करें, उसे अपने विचार बताएं और उसकी दिशा को अपने जीवन में स्वीकार करें। जब आप उसे सच में जानने लगते हैं तो आपका जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। आपके विचार, आपके निर्णय और आपकी प्राथमिकताएं सब बदलने लगती हैं। सच्चा संबंध समय मांगता है। जैसे किसी भी गहरे रिश्ते को बनाने के लिए समय और समर्पण की आवश्यकता होती है, वैसे ही परमेश्वर के साथ आपका संबंध भी समय चाहता है। अगर आप उसके साथ समय नहीं बिताते तो आप उसे गहराई से कैसे जान पाएंगे। ये केवल रविवार का मामला नहीं है, बल्कि हर दिन, हर पल का रिश्ता है जिसमें आपको उसे प्राथमिकता देनी होती है। जब आप केवल धर्म निभाते हैं तो धीरे धीरे आपका दिल कठोर हो सकता है,
आप वही काम बार बार करते रहते हैं, लेकिन उनमें कोई नई भावना या उत्साह नहीं रहता। सब कुछ एक आदत बन जाता है और आप अंदर से खाली महसूस करने लगते हैं। लेकिन जब आप परमेश्वर के साथ एक सच्चा संबंध बनाते हैं तो हर दिन एक नया अनुभव होता है। उसकी उपस्थिति आपको नई शांति देती है, उसकी बातें आपको दिशा देती हैं और उसका प्रेम आपको अंदर से भर देता है। परमेश्वर आपको सिर्फ एक धार्मिक व्यक्ति बनने के लिए नहीं बुला रहा है, वह आपको अपना बनाना चाहता है। वह चाहता है कि आप उसके साथ चलें, उसकी आवाज़ को पहचानें और उसके मार्ग पर चलें। ये एक ऐसा रिश्ता है जिसमें नियमों से अधिक प्रेम होता है और औपचारिकताओं से अधिक सच्चाई होती है। कई बार हम दूसरों को देखकर अपने विश्वास को मापते हैं। अगर हम दूसरों की तरह प्रार्थना करते हैं या चर्च जाते हैं तो हमें लगता है कि हम भी सही हैं। लेकिन परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता व्यक्तिगत होता है। वह आपको अलग से जानता है और वह चाहता है कि आप भी उसे व्यक्तिगत रूप से जानें। यह कोई तुलना का विषय नहीं है, बल्कि एक गहराई का विषय है। आप अपने आप से यह सवाल पूछ सकते हैं, क्या मैं परमेश्वर के साथ समय बिताने के लिए उत्साहित होता हूँ? क्या मैं उसकी उपस्थिति को महसूस करता हूँ? क्या मैं उसकी आवाज़ को पहचानता हूँ? अगर इन सवालों का जवाब स्पष्ट नहीं है तो ये संकेत हो सकता है कि आपको अपने रिश्ते को और गहराई में ले जाने की ज़रूरत है। परमेश्वर के साथ सच्चा संबंध ईमानदारी मांगता है। आप उसके पास वैसे ही आ सकते हैं जैसे आप हैं, अपनी कमज़ोरियों, अपने सवालों और अपने संघर्षों के साथ। आपको कुछ छिपाने की ज़रूरत नहीं है। जब आप सच्चे दिल से उसके पास आते हैं तो वो आपको स्वीकार करता है और धीरे धीरे आपको बदलता है। आज का दिन एक अवसर है एक नया आरंभ करने का। अगर आपको लगता है कि आप केवल धर्म निभा रहे थे तो अब आप एक नया निर्णय ले सकते हैं। आप तय कर सकते हैं कि आप परमेश्वर को केवल जानने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि उसके साथ एक सच्चा और गहरा संबंध बनाएंगे। इसके अलावा ये समझना भी ज़रूरी है कि परमेश्वर को जानना एक बार का अनुभव नहीं है, बल्कि ये एक निरंतर यात्रा है। बहुत से लोग सोचते हैं कि एक बार उन्होंने प्रार्थना कर ली या एक बार उन्होंने विश्वास कर लिया तो अब सब पूरा हो गया। लेकिन सच्चाई ये है कि परमेश्वर के साथ रिश्ता हर दिन बढ़ता है, हर दिन गहराता है। जैसे जैसे आप उसके साथ चलते हैं, आप उसे और बेहतर समझते हैं, उसकी इच्छा को पहचानते हैं और अपने जीवन में उसके काम को स्पष्ट रूप से देखते हैं। जब आप सच में परमेश्वर को जानने लगते हैं तो आपका दृष्टिकोण पूरी तरह बदल जाता है। जिन बातों को आप पहले महत्वपूर्ण समझते थे वे धीरे धीरे अपनी जगह खोने लगती हैं और जिन बातों को आप पहले अनदेखा करते थे वे अब आपके लिए मूल्यवान बन जाती हैं। आपका ध्यान बाहरी चीज़ों से हटकर अंदर की सच्चाई पर जाने लगता है। आप केवल ये नहीं सोचते कि लोग आपको कैसे देख रहे हैं, बल्कि ये सोचते हैं कि परमेश्वर आपको कैसे देख रहा है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि परमेश्वर के साथ सच्चा संबंध आपको आज्ञाकारिता की ओर ले जाता है। जब आप उसे सच में जानते हैं तो आप उसकी बातों को अनदेखा नहीं कर सकते। उसका वचन आपके दिल में काम करने लगता है और आपको बदलने लगता है। यह बदलाव धीरे धीरे होता है लेकिन गहरा होता है। आप केवल सुनने वाले नहीं रहते, बल्कि करने वाले बन जाते हैं। आपकी ज़िंदगी उसके वचन का प्रतिबिंब बनने लगती है। साथ ही जब आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूत होता है तो आप जीवन की कठिनाइयों को भी अलग नज़रिए से देखने लगते हैं। समस्याएं आपको तोड़ती नहीं, बल्कि आपको परमेश्वर के और करीब ले जाती हैं। आप हर परिस्थिति में उसकी उपस्थिति को महसूस करने लगते हैं। चाहे हालात कैसे भी हों, आपके अंदर एक शांति बनी रहती है, क्योंकि आप जानते हैं कि आप अकेले नहीं हैं, परमेश्वर आपके साथ है। अंत में
ये याद रखें कि परमेश्वर आपको दूर से देखने के लिए नहीं बुला रहा, बल्कि अपने पास बुला रहा है। वो चाहता है कि आप उसके साथ चलें, उसके साथ जिएं और उसके प्रेम को हर दिन अनुभव करें। इसलिए आज ही अपने दिल में यह निर्णय लें कि आप केवल एक धार्मिक जीवन नहीं जिएंगे, बल्कि एक ऐसा जीवन जिएंगे जिसमें परमेश्वर आपके सबसे करीब हो, जहां आप उसे सच में जानें और वह आपको जाने। जैसा कि पवित्र वचन कहता है, परमेश्वर के निकट आओ और वह तुम्हारे निकट आएगा। याद रखिए, यह धर्म नहीं, एक जीवित संबंध है। अगर आप इस रिश्ते में बढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हर दिन परमेश्वर के और करीब आते रहें। सबको सलाम।